Good evening, everyone. Welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज 3rd of November 2020 3rd of November 2024 है और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए वो रहने वाला है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये एक ऐसा लेक्चर रहेगा जिसमें से आपके क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आने ही आने हैं, डायरेक्टली होंगे, एमसीक्यूज में आएंगे। ये जो इस पूरे लेक्चर में फ्रेम किए हैं या इसमें जो कुछ नॉलेज होगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसमें से 100% गारंटी है कि आपके क्वेश्चन इसमें से पढ़ेंगे। ये वाला जो एमसीक्यू पार्ट रहेगा ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद में एक और पार्ट भी लाऊंगा, जितने जितने मुझे लगेगा कि सफिशिएंट होंगे आपके लिए तो उतने मैं इसके पार्ट लाऊंगा। सो आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज भी जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाले पोर्शन में रिवर्स एंड लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा हुआ है। तो इस वाले लेक्चर में हम जितने भी रिवर्स होंगे और लेक्स होंगी जम्मू एंड कश्मीर की, उसके ऊपर आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लाएंगे। तो देखेंगे आपने जितना कुछ जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर और उसमें भी रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जितना पढ़ा आप कितना आंसर दे पा रहे हैं, और कुछ साथ में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो इस वीडियो लेक्चर को आराम से देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि दीज आर द मोस्ट expected and the most important MCQs for your upcoming Jammu and Kashmir Police Constable exam that is going to be held on I think 1st of December. Okay, so without wasting time let's start our first question. So the question number first on your screen is easy से मैंने tough रखे हैं, ठीक है ना। So what is the ancient name of चेनाब रिवर? जो एंशियंट नेम है चेनाब रिवर का वो क्या है? हमारे पास ऑप्शन रहेंगे अकासनी, संदाभाया, चंद्रभागा, संदाकुपू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो एग्जामिनर एक और तरीके से भी पूछ सकता है। यहां पे लिखा है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ चेनाब रिवर, तो वो पूछ सकता है ऋग वैदिक नेम ऑफ चेनाब रिवर, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। फिर आप वहां इन वाले ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अकासनी। याद रखेंगे अकासनी इसका आंसर रहेगा। और अगर मैं बात करूं ऋग्वेदिक नेम ऑफ द चेनाब रिवर दैट इज अकासनी। सो ऋग्वेदा में अगर बात करें तो ऋग्वेदा में 40 रिवर्स मेंशन करे गए हैं, 40 रिवर मेंशन करे गए हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब ये होगी हमारी बात, मोटी मोटी सी ऊपर सी बात होगी। अब अगर मैं बात करूं तो इसका ओरिजिन पूछ लेगा एग्जामिनर। सपोज ये कोई, अब मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं है जो एमसीक्यू में पढ़ा रहा हूं आ रहा है, इसमें जो कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो भी आ सकती हैं। तो अगर इसकी ओरिजिन की बात करूं, अगर इस की ओरिजिन की बात करूं मैं किसकी, इसकी अपना चेनाब रिवर की, तो ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है आप सबको पता है, दैट इज फ्रॉम द बारालाचा ग्लेशियर। यहाँ से बारालाचा ग्लेशियर या बारालाचा पास से हुआ है, जो कि कहाँ पे है, लाहौल और स्पीति में। ये भी पूछ सकते हैं वो कहाँ पे होता है, लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति में है। और ये जो लाहौल और स्पीति है ये कहाँ पे है, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ये भी याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है। और दो रिवर आते हैं, एक का नाम क्या है, चंद्रा, एक का नाम है चंद्रा और एक का नाम है बागा। ये दोनों रिवर जब मिलते हैं तो हमारा चेनाब रिवर बनता है। कौन सा बनता है, चेनाब रिवर बनता है। अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो 960 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ये भी याद रखें। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो 504 किलोमीटर ये कहां पे है, इट कवर द लेंथ ऑफ 504 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। याद रखें, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब मुझे बताएंगे कि चेनाब के ऊपर कोई दो एक ऐसे हाइडल प्रोजेक्ट जो होंगे उनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज नोन एज मून रिवर? किस रिवर को हम क्या कहते हैं,
मून रिवर कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीज है। मून रिवर कौन सा है? सो आपके पास ऑप्शन रहेंगे चेनाब, झेलम, रावी एंड तवी। सो आपने मुझे इसका आंसर लाइव चैट में बताना है। तो इसका आंसर भी रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चेनाब रिवर। अब ये तो चेनाब रिवर है। अब ये जो वर्ड, इसको मून रिवर ही क्यों कहते हैं? वाई चेनाब रिवर इज नोन एज मून रिवर? इसको मून रिवर क्यों कहते हैं? एज द वर्ड इंडिकेट, आपके पास क्या है? चेनाब, CHEN, चन होता है वर्ड, हमारे वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन होता है वर्ड। तो चन, या हम इसको कहते हैं चांद, चन या चांद। तो चांद को क्या कहेंगे? मून। और आब, AB, आब एक वर्ड है, उर्दू वर्ड है। आब का मतलब होता है पानी, या आब क्या होता है? रिवर। तो क्या हो गया? चनाब। तो चनाब वर्ड से ही निकलता है मून। तो चांद, पानी, ऐसा नहीं कुछ कहते। तो वर्ड चनाब जो है उसको क्या कहते हैं हम? मून रिवर। तो चनाब को हम मून रिवर भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर मैं कुछ आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात बता देता हूँ। ट्रिब्यूटरीज की बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अगर चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ऐसा एग्जामिनर पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर। बाकी सब सपोज दे देगा गंगा की, एक भी चिनाब की पूछ लेगा, या बाकी सब ब्रह्मपुत्रा की एग्जामिनर पूछ लेगा, तो बीच एक चिनाब की पूछ लेगा। तो ऑड वन ओट में भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अगर इसकी बात करें ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि पता होनी चाहिए हमारे पास है मियार नाला, ठीक है, याद रखेंगे। मियार नाला एक हमारी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद मारूसूदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मारूसूदर रिवर के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी है। और ये मारूसूदर रिवर है, इट इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है ना। बिगेस्ट है, लेकिन कौन सी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखें। बिगेस्ट वाली भी है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो बिगेस्ट है वो मारूसूदर रिवर है। उसके बाद ये तो हो गई राइट बैंक। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो बिगेस्ट है चिनाब रिवर की, वो कौन सी है? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच रिवर इज रिफर टू एज सूर्यपुत्री? सूर्यपुत्री का मतलब क्या होता है? डॉटर ऑफ सन, डॉटर ऑफ सन। तो अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सूर्यपुत्री किसको कहा जाता है? सो ऑप्शन आपके पास हैं चनाब, मारूसूदर, तवी एंड रावी। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रिवर तवी। तो रिवर तवी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? डॉटर ऑफ सन। और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? हमारी चेनाब रिवर की, याद रखेंगे। चेनाब रिवर की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ लाहौर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी तक JKSSB के किसी भी एग्जाम में आई थिंक नहीं पढ़ा। तो विच रिवर इज नोन एज रिवर ऑफ लाहौर? सो ऑप्शन रहेगा आपके पास चेनाब, मारूसूदर, तवी, या ऑप्शन डी रावी, ठीक है जी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा रिवर रावी। जो रावी रिवर है ना, दैट इज नोन एज द रिवर ऑफ लाहौर। अब इसको रिवर ऑफ लाहौर क्यों कहते हैं, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। सो आपको पता है एज द रिवर रावी फ्लो पास्ट लाहौर इन पाकिस्तान, ये तो आपको पता है। तो ये जो रिवर है दैट इज द रिवर ऑफ लाहौर, क्योंकि ये जो सिटी है ना लाहौर, इसके ईस्टर्न बैंक पे है। जो लाहौर सिटी है ना, वो इसके ईस्टर्न बैंक पर लाई करती है। सो आफ्टर पासिंग थ्रू लाहौर द रिवर टेक्स अ
टर्न एट कामिलिया एंड देन डिबोच इनटू द चेनाब रिवर जो कि साउथ टाउन ऑफ अहमपाल सियाल में है। सो इसलिए इसको सिटी ऑफ रिवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही चलता रहता है, बहुत ही फेमस है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। अब मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे रिवर ऑफ सारो किसे कहते हैं, रिवर ऑफ सारो किसे कहते हैं। ये इंडियन मतलब रिवर ऑफ इंडियन के कंटेक्स्ट में है, तो मुझे आप बताएंगे कि रिवर ऑफ सारो किसको कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज एट बाराबंगल नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के जो रिवर ओरिजिनेट होता है हिमालय से, बाराबंगल एक जगह है कहाँ पे, रोहतांग के पास। तो वो हमें आपने बताना है कि वो कौन सा रिवर है, कौन सा रिवर वो है। सो ऑप्शन आपके पास रहेंगे चेनाब, मारुसोदर, तावी और ऑप्शन डी आपका रावी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज रिवर रावी। रिवर रावी जो है इज द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय एट द बाराबंगल नियर रोहतांग। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे रोहतांग कहाँ पे है, रोहतांग कहाँ पे है, ये मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। कौन सा रिवर है जिसको हम लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर कहते हैं। ऑप्शन रहेगा झेलम, चेनाब, रावी और तवी। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सो द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, लाइफ लाइन ऑफ अगर श्रीनगर की बात करूं दैट इज योर झेलम। कौन सा रिवर है, रिवर झेलम जो है वो क्या है, लाइफ लाइन ऑफ अपना क्या कहेंगे इसको श्रीनगर है। फिर अगर कुछ झेलम के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूँ झेलम रिवर के बारे में, तो एक तो झेलम रिवर जो है अपना इसकी जो टोटल लेंथ है, एक तो इसकी टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं, टोटल लेंथ अगर इसकी आई थिंक चेनाब की 725 है, 725 किलोमीटर है किसकी, इसकी झेलम रिवर की। तो अगर ये कश्मीर वैली के मैं बात करूं तो कश्मीर वैली में 177 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। और अगर झेलम रिवर की ओरिजिनेशन की बात करूं, ये झेलम रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होता है, जो रिवर हमारा झेलम है दैट इज फ्रॉम द वेरीनाग, वेरीनाग स्प्रिंग। वेरीनाग एक स्प्रिंग है जो कि कहाँ पे है, ये मुझे वेरीनाग स्प्रिंग कहाँ पे है, ये अनंतनाग में है। ठीक है, आई थिंक अनंतनाग में है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है आई थिंक, हाँ इसको मेंशन कर लेते हैं, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे वेरीनाग कहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब इसके बारे में अगर कुछ मैं और बात करूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे अगर याद आ जाएं, खैर इतना ही इसको रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ झेलम रिवर। जो झेलम रिवर है उसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो अभी मैंने बताया आपको 725, 960 किलोमीटर, 720 और 240 अपना 45 किलोमीटर। सो अभी इसका मैंने आपको पहले ही आंसर बताया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 725 किलोमीटर जो है वो रिवर झेलम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो था इसको झेलम रिवर को भी मैंने बताया लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये श्रीनगर सिटी को दो हिस्सों में बाइफ्रिकेट करता है, दो हिस्सों में बाइफ्रिकेट करता है। और ये रिवर जो है ये फ्लो करता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, फिर देन अक्रॉस जम्मू रीजन, और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाके इंडस के साथ मर्ज हो जाता है। सो ये भी बहुत क्वेश्चन होता है। अब आपको झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। क्या ट्रिब्यूटरीज, किसके बारे में, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो हमारे पास है इसकी सिंध, उसके बाद है पोहरू, उसके बाद है विश्वो, उसके बाद है रमबेरिया। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो मुझे याद आ रही हैं। आपने मुझे बताना है झेलम रिवर के ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सा एक हाइडल पावर
प्रोजेक्ट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपकी भी जो है आप भी इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर लेक्चर अच्छा रहता है। क्योंकि मुझे भी कमेंट्स में जाके देखता हूँ, कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ बुरे कमेंट आते हैं, कई में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कभी कभी फ्लो में पढ़ाता हूँ तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें मैं जल्दी जल्दी ऑप्शन के हिसाब से कोई बंदा जो बोलनी होती है उसकी जगह कुछ और बोल देता है, तो वो चीज़ें भी मैं फिर क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि ऑडियंस जो है वो रिटेंशन है, ऑडियंस गौर से देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच रिवर इज नोन एज विथ, कौन सा रिवर है जिसको हम क्या कहते हैं, वेथ कहते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन रहेगा चेनाब, अब देखो ना यहाँ पे झेलम था, मैंने चेनाब बोल दिया, झेलम, चेनाब, रावी और तवी। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो विथ किसको कहते हैं, सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज झेलम। कौन सा रहेगा, झेलम। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो झेलम को क्या कहते हैं, विथ भी कहते हैं और इसको वितास्ता भी कहते हैं। देखो दो चीजें आ गई, अगर व्यथ पूछा तो आपको भी पता है, अगर वितास्ता पूछा तभी भी आपको ये चीज पता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9, विच रिवर बाइफरकेट श्रीनगर इनटू टू पार्ट, कौन सा है जो श्रीनगर को दो हिस्सों में तकसीम करता है, बाइफरकेट करता है। तो आपके पास ऑप्शन, अभी मैंने ये सारी चीज़ पहले ही आपको बता दिया कि कौन सा रिवर है जो इसको बाइफरकेट करेगा, तो आपके पास रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज झेलम। देखो झेलम के ही ऊपर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर फ्लोज थ्रू अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पुलवामा, श्रीनगर एंड बालामुरा, इनमें से कौन सा जो है जो रिवर है वो फ्लो करता है। सो क्या वो चनाब है, झेलम, रावी और तवी। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका भी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज झेलम। आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी सारी हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। अगर यही बात मैं सपोज एक दो चीज़ में साथ हिमालयन रिवर्स की भी बात कर देता हूँ, तो अगर मैं देखूँ हमारे पास एक तो इंदस रिवर है, एक हमारे पास इंदस रिवर है, गंगा रिवर सिस्टम है और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है। ये तीन हो गए हमारे पास। तो अगर मैं इंडस की टोटल लेंथ की बात करूं तो ये 2880 है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो 709 किलोमीटर ये है, ये आ सकता है। तो अगर इंडस की बात करें तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये हमारा तिब्बत में होता है, तिब्बत में होता है नियर मानसरोवर लेक। कहाँ पे, मानसरोवर लेक के पास ये ओरिजिनेट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको वहाँ पे क्या कहते हैं, सिंगी खम्बम, खम बन कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद गंगा की बात करें तो 25 किलोमीटर है ये गंगा रिवर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो मुझे आप ये बताएंगे कि जो गंगा रिवर है किस इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ है, मतलब लेंथ वाइज सबसे ज़्यादा वो कहाँ से फ्लो करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ब्रह्मपुत्र आगे वाली स्लाइड में बता दूंगा मैं, ठीक है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11, विच रिवर फ्लोज इनटू वुलर लेक, वुलर लेक में कौन सा रिवर फ्लो करता है। तो ऑप्शन रहेंगे चनाब, झेलम, रावी, तावी। तो इसका भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज झेलम रिवर के ऊपर ये फ्लो कर रिवर जो फ्लो इनटू द वुलर लेक। मुझे और ये वुलर लेक जो है ये बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये। ठीक है, अब देखो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और डल लेक भी है हमारे पास दो लेक हैं अगर देखा जाए। वैसे तो मतलब जो नामचीन है यही है। देखो यहाँ पे डल लेक जो है वो गंदी हो जाती है कभी कभी, देखो प्लांटेशन ज़्यादा हो जाती है उसके बीच। तो इसके बीच जो ये वाटर होगा ये प्योर होगा या इम्प्योर होगा, मतलब पीने के काबिल होगा या नहीं होगा। जिसके अंदर ज़्यादा प्लांटेशन होगी क्या वो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। आपने मुझे ये वाला कंसेप्ट कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच रिवर इंटर पाकिस्तान नियर कोलाहा ब्रिज, एक ब्रिज है जिसको हम कहते हैं कोलाहा ब्रिज, याद रखें। तो कौन सा रिवर है वो जहाँ पे इंटर होता है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कौन सा जाता है, कोलाहा ब्रिज की बात कर रहा हूँ मैं। चनाब है, इंदस, रावी, तावी। तो इसका आंसर भी रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज झेलम। कौन सा, ऑप्शन बी, दैट इज बी है ना, झेलम इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रिवर ज्वाइन झेलम रिवर एट दोमेल,
तो मेल में कौन सा रिवर है जो झेलम को ज्वाइन करता है? तो ऑप्शन रहेंगे चनाब, झेलम, किशनगंगा या तवी। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज किशनगंगा। और कभी कभी ऑप्शन में आपको किशनगंगा नहीं देखने को मिलेगा, आपको नीलम रिवर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इसके आंसर हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि जो किशनगंगा रिवर है इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना। किशनगंगा रिवर है, तो किशनगंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ पे होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो ये द्रास है ना, द्रास वहाँ पे ओरिजिनेट होता है। इसको नीलम रिवर कहते हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 245 किलोमीटर है, ये भी देख लें। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट, इसी के ऊपर किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है सिंध और एक है लीडर। याद रखें, सिंध और लीडर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये वाला लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको देखना है, सोचना है, समझना है, रिवर को अपने माइंड सेटअप में लेना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप मैप लेके पढ़ेंगे, अगर आप मैप लेके साथ पढ़ेंगे तो ये रिवर आपको कभी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम आपको ये याद रहेंगे कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्यों है, कैसा है, किस लिए है। और इसी जो अगर मैं किशनगंगा की बात करूं तो यहाँ की ट्रॉट फिश बहुत फेमस है, कोल्ड वाटर है ना, तो यहाँ की ट्रॉट फिश भी बहुत फेमस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कृष्णा सर लेक। कौन सा जो ये रिवर है जो क्या है, कृष्णा सर लेक से ओरिजिनेट होता है। अब देखो मैंने चलो इसको मैं बता देता हूँ, चनाब, झेलम, रावी और किशनगंगा। अब कृष्णा सर से ही किशन गंगा रिवर ओरिजिनेट होता है। अभी ये बोलोगे सर अभी आपने द्रास बोला है, तो वहाँ पे एक लेक भी है, ठीक है ना, उसको कृष्ण सर लेक कहते हैं, वहाँ से भी ओरिजिनेट होता है। अब देखो क्वेश्चन कितने सारे पैटर्न से, कितने सारे फैशन से बन सकता है, हम तो भी नहीं कर सकते कि एग्जामिनर हमारे साथ कितना खेल सकता है एक क्वेश्चन को लेके, तो कितना सारी चीज़ें वो खेल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। अब लेकिन झेलम की बात की है, हमने इन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान देना है। वैसे अगर करेंगे तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी और भी बन सकती है, लेकिन झेलम की बात करनी है तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा चनाब, मारुसोदर, तवी और किशनगंगा, ठीक है ना। लार्जेस्ट, बिगेस्ट तो मैंने आपको बताई थी, लेकिन अब लार्जेस्ट की बात है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज किशनगंगा रिवर। वैसे ही अगर मैं गंगा रिवर की बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो कौन सी होगी, दैट इज रिवर यमुना। क्या होगी, रिवर यमुना जो होगी इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी होगी। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ लेगा आपको, सपोज कि हमें बताएं, मुझे याद आ जाए तो अलकनंदा एक रिवर है, अलकनंदा प्लस एक है पिंदार, ये दोनों कहाँ पे जाके जुड़ते हैं। जिस तरह मैं बता दूं, अगर धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग में जुड़ते हैं, तो अलकनंदा और पिंदर कहाँ पे जुड़ते हैं, ये कौन सा प्रयाग है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवर हैज द बंडीपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो ये जो बांडीपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कौन से रिवर के ऊपर है। ऑप्शन आपके सामने है, दैट इज चनाब रिवर, झेलम, रवि और किशनगंगा। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, दैट इज ऑप्शन डी आपका रहेगा किशनगंगा रिवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच रिवर फ्लोज थ्रू द सोनामर्ग एंड गांधरबल। सोनामर्ग और गांधरबल में से कौन सा रिवर फ्लो करता है। ऑप्शन रहेगा चनाब, झेलम, सिंध नाला, किशनगंगा या नीलम रिवर। तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज सिंध नाला। याद रखेंगे, सोनामर्ग और गांधरबल में सिंध नाला जो है वो फ्लो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज विच रिवर्स ज्वाइन झेलम रिवर एट शादीपुर। एक जगह है जिसको हम क्या कहते हैं, शादीपुरा, तो वहां पे कौन सा रिवर जो है ज्वाइन झेलम को करता है। विच रिवर ज्वाइन झेलम
तो चेनाब है, झेलम है, सिंध नाला है या किशन गंगा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सिंध नाला। मोस्ट प्रॉबेबली तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी जब इसका आप साथ में मैप रख के याद करेंगे। आपकी एरिहंत की बुक्स आती हैं या जो भी डिफरेंट बुक्स हैं वहाँ से, या आप सीधा सा मैप परचेज कर लें, ठीक है, फिजियोग्राफिक वाला, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। दोनों होने चाहिए आपके पास, पॉलिटिकल भी और फिजियोग्राफिक भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम नुनकुन ग्लेशियर। कौन सा एक रिवर है जो नुनकुन ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है? चेनाब, झेलम, रावी, मारूसुदर। सो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी रहेगा इसका, दैट इज मारूसुदर रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मारूसुदर रिवर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, मारूसुदर रिवर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो ये जो मारूसुदर रिवर है ये लाहौल वैली से ओरिजिनेट होता है, ये नुनकुन लाहौल में ही है। तो इसकी जो टोटल एलिवेशन है वो 5175 किलोमीटर है। तो उसके बाद कुछ और इसकी चीज़ें अगर मुझे याद आ जाएं तो नार्थ, ये पूछते हैं कौन सा रिवर है जो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है, तो वो यही है मारूसुदर रिवर। ये ऐसी चीज़ें हैं एग्जामिनर बीच में से कहीं ना कहीं से निकाल के पूछ लेता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। चेनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? चेनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो ऑप्शन, बिगेस्ट मैंने बताई है, बिगेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस है, याद रखेंगे। तवी है, मारूसुदर, मियार या नीरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पहले आप लाइव चैट में बताएंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर भी रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मारूसुदर रिवर, ठीक है ना, मारूसुदर रिवर रहेगा। सो इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। ये नुनकुन ग्लेशियर में ओरिजिनेट होती है। एक चीज़ ये आपको पता होना चाहिए, सो मारूसुदर रिवर जॉइन चेनाब रिवर, ये कहाँ पे इसको ज्वाइन करता है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, याद रखें, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में इसको ज्वाइन करता है। और कहाँ पे? एक जगह है बंदरकूट, इस जगह पे इसको ओरिजिनेट, ये इसको करता है, ज्वाइन करता है। अब मुझे आप लाइव चैट में बताएंगे आपके 20 आउट ऑफ 20 में से कितने स्कोर आए हैं इस वाले क्वेश्चन में से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर 21, विच रिवर हैज़ द ट्रिब्यूटरी पुहरू। ये जो रिवर कौन सी एक ऐसी ये वाला रिवर है जिसकी ट्रिब्यूटरी क्या है? पोहरू है। ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में, आप देखो ट्रिब्यूटरीज के ऊपर भी आ सकता है। एग्जामिनर को कोई आपसे लेना देना नहीं है, उसने अपने हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक नेक्स्ट भी लेके आऊँ पार्ट आपके लिए, चेनाब, झेलम, किशन गंगा या उज। तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रिवर झेलम की है, ये मैंने पहले बताई भी थी ट्रिब्यूटरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 22, विच रिवर हैज़ एन आर्टिफिशियल लेक बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर भगवती नगर जम्मू। अब देखो भगवती नगर है, जैसे ही आप अखनूर से फ्लाईओवर के पास से आते हैं वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्ट करी गई है भगवती नगर में। तो वो किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट है? अब जम्मू में कौन सा रिवर है हमें एक ही पता है, तवी रिवर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सी रहेगा, तवी रिवर। देखो क्वेश्चन कैसे आर्टिफिशियल लेक के ऊपर पूछेंगे, देखो ना आर्टिफिशियल लेक के ऊपर क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर ढूंढ के आपके लिए बना सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच रिवर हैज द चिनेनी प्रोजेक्ट। चिनेनी प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है? ये तो सबको पता है, ऑप्शन सी, दैट इज तावी रिवर के ऊपर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप बताएंगे जो बाहू फोर्ट है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, वो पूछेंगे बाहू फोर्ट तवी की कौन सी किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है, या राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है? वो क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे घुमा के पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर। कैलाश कुंड ग्लेशियर से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? जनाब नहीं होता बहरहाल, अच्छा मारूसुदर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका, तवी रिवर। तवी रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25, विच रिवर इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कठुआ। कठुआ का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है? चेनाब, मारूसुदर, तवी या उज। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज रिवर
उज। सो जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पायरेंट्स हैं वो क्या करें, एक काम कर दें, हमारा इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि जो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आल्दो काफ़ी सारी साइट्स पे फ्री पेड मॉक टेस्ट वगैरह सब होते हैं, लेकिन कईयों को पता भी नहीं होता, या वो जो होते हैं वो मॉक टेस्ट लिमिटेड से होते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इस वीडियो लेक्चर को उनको भी शेयर कर दें, ताकि कहीं ना कहीं उनकी भी मतलब हेल्प हो, क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं देखते हैं वो ज़्यादा याद रहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26। विच रिवर इज़ फेमस फॉर बैटल ऑफ बसंतर, ठीक है ना, ऐसा कुछ वर्ड है। तो किसके लिए फेमस है रिवर के लिए? चेनाब, रावी, झेलम, उज। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज रिवर रावी इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सेम ही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। विच रिवर इज नेविगेबल फ्रॉम खनाबल टू खनाद्यार लेक? तो ये आपने आई थिंक एरिहंत वाली बुक में पढ़ाई होगा सबने, जब आप ये वाला झेलम पढ़ रहे होंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रिवर झेलम, रिवर झेलम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 फॉर योर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन I think December 2024. So which river forms the confluence called संगम? कौन सा रिवर है जिसको हम तो फॉर्म करता है, जिसको हम कन्फ्लुएंस कॉल्ड संगम कहते हैं उसको? वेश्वा है, रानी बी आरा है, दूध गंगा है, या फिरोजपुर नाला है? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वेश्वा, वेश्वा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 29। विच रिवर ज्वाइन झेलम रिवर इन द नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टोन? कौन सा रिवर है जो नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टोन में झेलम को ज्वाइन करता है? लीडर है, बरेंगी है, सिंध नाला या किशन गंगा? सो इस क्वेश्चन की बात करूं तो ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज लीडर रहेगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 30। विच रिवर ज्वाइंस झेलम रिवर बिलो ब्रिज बहाड़ा? जो ब्रिज बहाड़ा के बिलो इसको ज्वाइन करता है, तो लीडर है, बरंगी है, सिंध रिवर है, या वेश्वा है? सो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर भी रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज रिवर वेश्वा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाना है, तो प्रैक्टिस करके जाना है। देखो हमारे पास चीज़ें सारी पड़ी रहती हैं। रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, अगर रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हमारे पास क्या आते हैं? जम्मू के रिवर आते हैं, रिवर्स ऑफ जम्मू आते हैं। उसके बाद हमारे पास कश्मीर के रिवर्स आते हैं, कश्मीर के, और कुछ लद्दाख के भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो अगर जम्मू रिवर की बात करें तो हमारे पास एक तो चेनाब आता है, मारूसूदर आता है, उसके बाद तवी आता है, रावी आता है, उज आता है, और भी काफ़ी सारे रिवर हैं। वैसे ही कश्मीर की बात करें, झेलम रिवर आपने पढ़ना है, उसके बाद लीडर रिवर पढ़ना है, और भी काफ़ी सारे रिवर हैं, आपने इन सारों को गो थ्रू करके जाना है। क्योंकि आप एग्जामिनर को कोई टेंशन नहीं होती है कि आप पढ़े या ना पढ़े, उसने क्वेश्चन पुट करना ही करना है। अब देखो ये वाला जो था, इसमें मैंने रिवर लेक लिखा था, लेकिन सारे आई थिंक मैंने यहाँ पे ये वाली जो भी स्लाइड मेरे सामने आ गई ना, ये सारी रिवर्स की आ गई है। तो नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे, मैंने बोला था कि पार्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी लाएंगे इसके ऊपर, तो उस वाले पार्ट में हम जो लेक्स होंगे ना वो भी आपके साथ डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो व्यूअर्स उतने ज़्यादा इसको देखते नहीं, तो इसको मैं यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो लेक्चर को। तो एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं हर दिन 8:30 पे इसको प्रीमियर करता हूँ, या कभी लाइव भी आता हूँ, मेरे पास टाइम रहता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि आपकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी है वो हमारे यूट्यूब माध्यम द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन के से हो रही है। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।